वेलकम टू बिजनेस आइडियाज चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिजनेस या इसे जॉब भी बोल सकते हैं के बारे में बताऊंगा कि इसको अगर हम शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और फ्यूचर भी इस बिजनेस का काफ़ी ब्राइट है। अब यहाँ ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखते हुए मैं उसका नाम बताता हूँ। बैंक मित्र बनकर हम काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब ये बैंक मित्र क्या होता है, किस तरीके से हम बनते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हमें काम करना पड़ता है और यहाँ पर किस तरीके से हमारी अर्निंग होती है, ये सारी बातें जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्लाइड शो बनाया है जिससे इस बिज़नेस के बारे में, इस बिज़नेस को समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस बिजनेस या जॉब के बारे में। बैंक मित्र बनकर कमाए पैसा, जानिए कैसे। आप चाहे युवा हो या रिटायर्ड एम्प्लॉय, अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बिजनेस जॉब आपके लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़कर यानी बैंक मित्र बनकर आप पैसा कमा सकते हैं। क्या है ये बैंक मित्र? देश के सभी बैंक गांव-गांव तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक मित्र बना रहे हैं, जो बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के तरह काम करता है। इनका काम लोगों के बैंक अकाउंट खोलने से लेकर पैसा जमा कराना और खाता धारक के लिए पैसे निकालने तक का होता है। इसके अलावा बैंक मित्र दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। इसके लिए बैंक से उन्हें फिक्स सैलरी भी मिलती है, साथ में यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी मिलता है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो यहाँ हम कितना भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स सैलरी के अलावा हमें ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी मिलता है। तो यहाँ पर अर्निंग के भी काफ़ी संभावना है। अब ये लोग बन सकते हैं बैंक मित्र। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो बैंक मित्र बन सकता है। इसके लिए आपको इन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई और आईडी हो, रेसिडेंशियल प्रूफ हो, बिजनेस एड्रेस प्रूफ हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, 10वीं की मार्कशीट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस द्वारा वेरीफाइड, मतलब किसी थाने में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट, एफआईआर वगैरह तो नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल, पासबुक, कैंसिल चेक, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो। यानी ये अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं तो आप बैंक मित्र आसानी से बन सकते हैं। अब बैंक से ऐसे जुड़ें, किस तरीके से हम बैंक से जुड़ सकते हैं? जो भी व्यक्ति बैंक मित्र बनना चाहता है वो सीधे बैंक से संपर्क कर सकता है। इसके तहत सभी पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मित्र बनाते हैं। बैंक मित्र 2 तरीके से बना जा सकता है। कहाँ करना होगा काम? हमें काम कहाँ करना होगा? बैंक प्रमुख रूप से ग्रामीण इलाकों में बैंक मित्र बनाते हैं, जहां पर बैंकों की सीधी पहुंच नहीं होती। बैंक उन्हें माइक्रो एटीएम भी देते हैं, जिसके जरिए वो हर कस्टमर के अकाउंट खोलने से लेकर दूसरी बैंकिंग सर्विसेज यूजर्स को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ काम करते हैं? अब बैंक देते हैं 1.25 लाख का लोन। बैंक मित्र बनने के लिए आपको करीब 1,25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इसके लिए आपको बैंक लोन भी देंगे, जिसमें व्हीकल के लिए, लैपटॉप के लिए, प्रिंटर के लिए, स्कैनर, वर्किंग कैपिटल के लिए सस्ते इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है। कैटेगरी के आधार पर कितना लोन मिलता है? यहाँ पर व्हीकल के लिए 50,000 रुपए, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर के लिए 50,000 रुपए और वर्किंग कैपिटल के लिए लगभग 25,000 रुपए का लोन मिलता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो भी हम लोन लेके इस बिजनेस को या इस जॉब को शुरू कर सकते हैं। अब ये सर्विसेज दे सकेंगी आप बैंक मित्र प्रमुख रूप से
कस्टमर को ये सर्विस देते हैं। ये सारी सर्विसेज जो हैं वो आप दे सकते हैं आप बैंक मित्र बनकर। तो पहली है सेविंग बैंक अकाउंट खोलना, आरडी एफडी अकाउंट खोलना, कैश डिपॉजिट विड्रॉल सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट सर्विसेज, किसान क्रेडिट इशू करना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की बिक्री और पेंशन अकाउंट। यानी ये सारी सर्विसेज हम दे सकते हैं और ये सारी सर्विसेज जो हैं आने वाले समय में इन सारी सर्विसेज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की संभावना है। अब कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट करने की सुविधा बिल पेमेंट सर्विस बैंक और सर्विस देने वाली कंपनी के साथ हुए टाई अप के आधार पर तय होती है। ऐसे में बिल पेमेंट सर्विस अलग अलग बैंक के आधार पर फिक्स होती है। इस तरह से सर्विसेज दी जा सकेंगी। DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, पोस्टपेड, लैंडलाइन फोन बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग, पैन कार्ड सर्विसेज, सभी तरह के इंश्योरेंस के प्रीमियम का कलेक्शन। ये थी इस बिजनेस से संबंधित जानकारी। अब इस बिजनेस में ग्रोथ की इसलिए संभावना है कि जैसा कि हम जानते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ देश बढ़ रहा है, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ है और जो आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से ही काफ़ी कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर अगर हम इस बिजनेस को एट प्रेजेंट शुरू करते हैं, ये सही समय है इसे शुरू करने का। और अगर हम काफ़ी अच्छा हमारा एक नेटवर्क बना लेते हैं तो यहाँ पर हम जितनी मेहनत करेंगे उतनी अर्निंग की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो उसे करना ना भूलें। थैंक यू।